वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस होता है वो आपका सेंटेंस के फॉर्म में रहता है। वो जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन सेंटेंस के फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया है, वीडियोस बनाया है कि आपका बिजनेस किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, ड्राइंग्स किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, असेट्स किसे कहते हैं, अकाउंट किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है, उसका एग्जांपल्स, उसके बाद मैंने बताया है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और फिर मैंने बताया क्या है, डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। वो सारा जो आपका वीडियोस है वो सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत क्या है, आपका अवेलेबल है। वहां पर जब आप जाएंगे सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में तो वहां पे एक आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप प्ले लिस्ट को क्या करेंगे, वहां पर हिट करेंगे तो आपको उसके अंदर आपका क्लास 11 का वीडियोस मिलेगा, आपका क्लास 12 का वीडियोस मिलेगा, बीकॉम पार्ट 1 का सेपरेट वीडियोस मिलेगा। मतलब जितने भी जो आपका क्लासेस हैं 11, 12, बीकॉम पार्ट 1 या और भी जो क्लासेस हैं सबका सेपरेट आपका चैनल बनाया गया है, वीडियोस बनाया गया है। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसके माध्यम से या उसके सहायता से। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को अकाउंट किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, उसका एग्जांपल्स और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। क्योंकि जब तक वो आपका अकाउंट, काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जांपल या गोल्डन रूल्स या डायमंड रूल्स का आपको पता नहीं होगा तो अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत वीडियोस क्या है, आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग या इसी को बोल सकते हैं कि जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है जो सेंटेंस के फॉर्म में रहेगा दिया हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग जब डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को स्टार्टिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक ये जो आपका स्टेप्स है, स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग, इसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका जर्नल एंट्रीज पास करने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो देखिए स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग क्या, थोड़ा सा पहले सुन लीजिए, फिर मैं क्या करूंगा इसका प्रैक्टिकल बना के आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बोलता है स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो पहला स्टेप है फाइंड आउट व्हिच अकाउंट्स आर इफेक्टेड। सबसे पहले जो आपका ट्रांजैक्शंस दिया हुआ रहेगा सेंटेंस के फॉर्म में, उसमें आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है, खोजना है, ढूंढना है कि कौन कौन सा अकाउंट्स आपका इफेक्टेड हुआ या अफेक्टेड हुआ, कौन कौन सा अकाउंट्स आपका प्रभावित हुआ या कौन कौन सा अकाउंट आपका ट्रांजैक्शंस में खुला। मैं भी प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ आप थोड़ा सा क्या कीजिए, सुन लीजिए। फिर बोलता है सेकंड स्टेप में फाइंड आउट नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब आपको पता करना है कि जो आपने अकाउंट्स को फाइंड आउट किया, ठीक है, वो आपका नेचर किस तरह का है। नेचर मतलब क्या, वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सब का वीडियोस क्या है, अवेलेबल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत। तो आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेचर ऑफ अकाउंट्स भी क्या किया, पता कर लिया। अब थर्ड में अप्लाई गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स या उसी को क्या बोलते हैं, सेकंड क्या बोलते हैं हम लोग, डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका गोल्डन रूल्स के बारे में तो सब समझाएगा, सब मैक्सिमम क्या करते हैं लोग बताते हैं। डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बहुत ही कम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। तो मैंने आपका वीडियोस बना दिया है, गोल्डन रूल्स ऑफ आपका अकाउंटिंग और डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दोनों का क्या किया, मैंने वीडियो क्या किया है, बना दिया है। तो आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और लास्ट में अब हम लोग अपना पड़ाव पे पहुंच जाएंगे। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, पास जर्नल एंट्रीज। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। मतलब आपको फोर्थ स्टेप तक पहुंचना है तो आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शंस में कौन कौन सा अकाउंट ओपन हुआ या इफेक्टेड हुआ।
दूसरा कि आपका उसका नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तीसरा गोल्डन रूल्स अप्लाई करेंगे या डायमंड रूल्स क्या करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे। और फोर्थ में क्या पास कर देंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज। देखिए अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल आप क्या फ्रेशर है, आपको कुछ भी अभी पता नहीं है, बस इतना ही पता है कि अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट कितने प्रकार का होता है, उसका एग्जाम्पल और गोल्डन रूल्स या डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको इतना ही पता है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं। बहुत सारे क्या होगा, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं जो अभी बिल्कुल क्या है, फ्रेशर है। अभी आपका कॉमर्स की दुनिया में, अकाउंटेंसी की दुनिया में, जर्नल की दुनिया में अभी कुछ भी जानते नहीं है। तो ये क्लास 11 के लिए बिल्कुल फ्रेशर के लिए वीडियो क्या है, बन रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से क्या करेंगे देखेंगे। तो आपको 4 स्टेप तक क्या करना है, पहुंचना है। ये 4 स्टेप्स लेना क्यों जरूरी हुआ, देखिए होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, कोई क्या होता है, इंग्लिश बोलना चाहता है, तो स्टार्टिंग में कैसे बोलता है पता है, जैसे मैं ही एग्जांपल लेता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसको मुझे इंग्लिश में बोलना है। तो मैं मान लेते हैं मैं क्या होता हूं, बिल्कुल क्या हूं, बिगिनर हूं, स्टार्टर हूं, मुझे अभी इंग्लिश के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सोचूंगा ये कौन सा टेंस है, मन में सोचूंगा, तो पता लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर मैं क्या करूंगा, मन में ही क्या बनाऊंगा, उसका स्ट्रक्चर्स, क्या बनाऊंगा उसका स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर मैं मन में उसका क्या करूंगा, सेंटेंस बनाऊंगा, आई एम टीचिंग। क्या बनाऊंगा मैं, आई एम टीचिंग। तब मैं क्या करूंगा, आपको बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। तो देखिए मन में मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा स्टेप लिया। पहला देखा कौन सा आपका टेंस है, फिर उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रक्चर्स पर मैंने सेंटेंस बनाया, तब मैंने क्या किया, बोला। ठीक है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, जैसे देखिए मान लेते मैं प्रैक्टिस कर लिया, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे टेंस का सारा क्या है, प्रैक्टिस है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस या स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और जब 2-3 क्लास 5 क्लास हो जाएगा, जब आप जर्नल बनाना सीखेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये सब स्टेप्स याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है, बस ट्रांजेक्शंस देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बोलेंगे। देखिएगा बिल्कुल ये होगा, बस 4-5 क्लास मुझे जर्नल का आपको बताने दीजिए। ठीक है जी, तो चलिए अब हम लोग इस स्टेप्स को ध्यान में रख के जर्नल एंट्रीज क्या करते हैं, रिकॉर्ड करना, कुछ ट्रांजेक्शंस का सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको फील करना पड़ेगा। आप फील करेंगे, देखिए क्या फील करेंगे, आपको एक फील करना पड़ेगा कि मेरा क्या है, एक बिजनेस है। आपको क्या फील करना पड़ेगा, कि मेरा क्या है, बिजनेस है। आपको फील करना पड़ेगा कि मैं बिजनेस का क्या हूं, ऑनर हूं, या मैं बिजनेस का क्या हूं, अकाउंटेंट हूं। सब कुछ आपको अपना बिजनेस या मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, उसके अकॉर्डिंग फील करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका क्या है, एक बिजनेस है, आपका क्या है, एक बिजनेस है। ठीक है, तो आपका एक बिजनेस है, तो बिजनेस आप कुछ भी कर सकते हैं, कंप्यूटर का कर सकते हैं, मोबाइल का कर सकते हैं, आप कपड़ा का कर सकते हैं, आपका क्या बोलता है, घड़ी का कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी किराना जो आपका राशन का होता है वो आप कर सकते हैं। तो आप बिजनेस किसी भी चीज का कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, एक बिजनेस है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको क्या होगा, क्वेश्चंस में ट्रांजेक्शंस दिया रहेगा सेंटेंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया रहेगा, सेंटेंस के फॉर्म में। देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पहले मैं ट्रांजेक्शंस लिख देता हूं। देखिए अभी मैं क्या लिख देता हूं, ट्रांजेक्शंस, क्या लिख देता हूं मैं, ट्रांजेक्शंस। और पहला ट्रांजेक्शन देखिए मैं लिख रहा हूं, फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम पूजा। ठीक है, आपको क्या हुआ, पूजा से आपको क्या हुआ, फॉर कैश रिसीव फ्रॉम पूजा, मतलब पूजा से आपको कितना मिला, आपको 10,000। कितना मिला आपको पूजा से, 10,000। पूजा से कितना मिला आपको, 10,000। तो आपको फील करना है, क्या करना है, फील करना है। मान लेते हैं आपका बिजनेस है, और मैंने पहले ही बोला आपको सोचना है कि मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करूंगा। तो आपका बिजनेस है। ठीक है, और मान लेते हैं देखिए मैं थोड़ा सा पिक्चर बना देता हूं पूजा का, है ना, ये पूजा है, ये कौन है आपका, पूजा। ठीक है, चलिए ये कौन है, पूजा है। ठीक है,
ये कौन है? पूजा। ठीक है, और पूजा से आपको कितना मिला? 10,000। कितना मिला? 10,000। तो पूजा से 10,000 मिला तो वो पैसा कहाँ आया होगा? बिजनेस में। पूजा से पैसा मिला तो कहाँ आया होगा? बिजनेस में। और मैंने पहले ही बोला कि आपको सब कुछ सोचना है किसके अकॉर्डिंग? बिजनेस के अकॉर्डिंग। ये मान के चलना है मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस का मालिक हूँ, मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूँ, अपने अकॉर्डिंग क्या करना है आपको सोचना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा मैंने? फॉर कैश रिसीव फ्रॉम पूजा। पूजा से आपको पैसा मिला, तो बताइए पूजा से पैसा मिला तो बिजनेस में क्या आया होगा? बिजनेस में क्या आया होगा आपका? कैश। पूजा से पैसा मिला तो बिजनेस में क्या आया होगा? कैश। मान लेते हैं आपको किसी से पैसा मिला तो आपके पास क्या आया? कैश। ठीक है, तो पहला अकाउंट कौन सा इफेक्टेड हुआ ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग? कैश। ठीक है जी। अब देखिए, सोचिए थोड़ा सा, पैसा देने वाली कौन है? पैसा देने वाली कौन है आपका? पूजा। पैसा देने वाली कौन है आपका? पूजा। तो दूसरा जो अकाउंट इफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा आपका? पूजा से अकाउंट। कौन सा होगा आपका? पूजा से अकाउंट। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा उसमें कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्टेड होंगे ही होंगे। 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है। 2 होगा ही होगा। डबल एंट्री सिस्टम रूल्स के तहत मैं आगे क्या करूंगा बताऊंगा। तो 2 होगा, 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो फॉर कैश रिसीव फ्रॉम पूजा रुपीज कितना? 10,000। तो आप सोचिए कि पूजा से आपको 10,000 मिला तो बिजनेस में क्या आया आपका? कैश। क्या आया? कैश। और देने वाली कौन है आपका? पूजा। तो 2 अकाउंट इफेक्टेड हो गया, कैश और पूजा। ठीक है, तो पहला क्या बोलता था? पहला क्या बोलता था? फाइंड आउट विच अकाउंट्स आर इफेक्टेड। मतलब सबसे पहले आपको क्या पता करना था कि ट्रांजैक्शंस में कौन कौन सा अकाउंट्स आपका इफेक्टेड हुआ। तो ट्रांजैक्शंस में कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हुआ? कैश और पूजा। यानी मैंने क्या किया? पहला स्टेप को क्या किया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी। अब दूसरा स्टेप, अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा स्टेप क्या बोलता है? फाइंड आउट नेचर ऑफ अकाउंट्स। आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या करना है? पता करना है कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं उसका एग्जांपल, रियल अकाउंट किसे कहते हैं उसका एग्जांपल, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं उसका एग्जांपल। वीडियोस क्या किया बना के मैंने सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में क्या किया? अपलोड कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? देख लेंगे। ठीक है, तो कैश कौन सा अकाउंट है आपका? रियल। कैश कौन सा अकाउंट है आपका? रियल। मैंने बताया है जितने भी तरह का असेट्स और प्रॉपर्टीज होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? मेरा रियल। तो कैश मेरे लिए क्या है? असेट्स। क्या है? असेट्स। इसलिए कैश मेरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? मेरा रियल अकाउंट। पूजा कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका? पर्सनल अकाउंट। पूजा कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका? पर्सनल अकाउंट। पूजा कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका? पर्सनल अकाउंट। जो पर्सन से रिलेटेड होता है, चाहे नेचुरल पर्सन, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो जो पर्सन से रिलेटेड होता है वो कौन सा अकाउंट कहलाता है? मेरा आपका पर्सनल अकाउंट। तो पूजा जो है वो नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, तो ये पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो दूसरा स्टेप मैंने पूरा कर लिया। देखिए दूसरा स्टेप क्या बोल रहा था? दूसरा स्टेप बोल रहा था फाइंड आउट नेचर ऑफ अकाउंट्स। क्या बोल रहा था? फाइंड आउट नेचर ऑफ अकाउंट्स। लाइक क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने पता कर लिया कैश रियल अकाउंट है, पूजा कौन सा अकाउंट है आपका? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग अप्लाई गोल्डन रूल्स या डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट में बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला व्यक्ति होगा उससे हम लोग डेबिट करेंगे, जो देने वाला व्यक्ति होगा उससे हम लोग क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कोई भी असेट्स या प्रॉपर्टीज बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कीजिए, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट कीजिए। नॉमिनल अकाउंट का यूज करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट है आपका? कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट का यूज करता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब कोई भी अगर असेट्स आ रहा है तो क्या करेंगे? उसको हम लोग डेबिट। तो बताइए कैश बिजनेस में आ रहा है ना? कैश बिजनेस में क्या आ रहा है तो हम लोग कैश को क्या कर देंगे? कैश को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। कैश को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। और पैसा देने वाली कौन है? पूजा। पूजा कौन सा अकाउंट है आपका? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का यूज करता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बताइए जो पाने वाला है वो डेबिट और जो देने वाला है उससे हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बताइए पूजा पाने वाली थी कि देने वाली? देने वाली थी, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? आपका
क्या कर देंगे आपका इसको हम लोग क्रेडिट, क्या कर देंगे हम लोग इसको क्रेडिट। ठीक है, तो हमने क्या किया, थर्ड स्टेप भी पूरा कर लिया, अप्लाई गोल्डन रूल्स या डायमंड रूल्स को भी क्या किया मैंने पूरा कर लिया। अब हम लोग फोर्थ स्टेप पे आएंगे, पास जर्नल एंट्रीज। अब देखिए इसको लिखते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखते कैसे। सबसे पहले डेबिट, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे कैश अकाउंट, और थोड़ा सा यहाँ पे लाइन खींच देंगे और क्या लिखेंगे हम लोग डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जनरली हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से करते हैं ना, यहां से करते हैं ना, जनरली हम लोग यहां से करते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जब नीचे में लिखेंगे ना तो थोड़ा सा हम लोग स्पेस क्या करेंगे, छोड़ देंगे, थोड़ा सा स्पेस क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। ऐसा ट्रेडिशन है, अभी मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। तो थोड़ा सा जगह क्या किए, छोड़ दिए, और यहां से लिखे, तो क्या लिखे, पहला वर्ड टू। क्रेडिट के लिए पहला वर्ड कौन सा यूज होता है आपका, टू, और कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या हो गया मेरा, कौन है आपका, पूजा से अकाउंट, कौन है मेरा, पूजा से अकाउंट। ठीक है, तो आपका कैश अकाउंट कितना था, आपका कितना था, 10,000 ना, तो इसके सामने डेबिट के सामने भी 10,000 लिख दीजिए, और आपका इसके सामने भी कितना लिख दीजिए, 10,000, कितना लिख दीजिए आपका 10,000। ठीक है, तो एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा से अकाउंट 10,000 10,000। एक बार फिर से, कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा से अकाउंट 10,000 10,000। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ना, इसी को बोलते हैं क्या, पास जर्नल एंट्रीज। क्या बोलते हैं, पास जर्नल एंट्रीज। तो हमको यहाँ पहुंचना है, मतलब ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, ट्रांजेक्शन की सहायता से हमको यहाँ पहुंचना है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है, अभी फ्रेशर है, बिल्कुल क्लास 11 के न्यू स्टूडेंट्स हैं। अभी बस हम लोग इतना ही जानते हैं कि अकाउंट्स किसे कहते हैं और गोल्डन रूल्स, इससे ज्यादा हम लोग कुछ जानते नहीं है। तो उसके लिए ये सब मैं क्या करूंगा, प्रोसेस वगैरह आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा अकाउंट ओपन हुआ, ये मेरा कौन सा स्टेप हो गया, ये मेरा कौन सा स्टेप हो गया आपका, ये कौन सा स्टेप हो गया मेरा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बोलता क्या है, फाइंड आउट नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, ये कौन सा स्टेप हो गया मेरा, ये कौन सा स्टेप हो गया मेरा, सेकेंड। उसके बाद आपका अप्लाई गोल्डन रूल्स, ये कौन सा हो गया मेरा, थर्ड। और ये कौन सा एंट्री पास कर दिया, तो कौन सा हो गया मेरा, कौन सा हो गया मेरा, फोर्थ। मतलब ये हो गया मेरा, देखिए फिर से थोड़ा बताना चाहूंगा, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, ये जो हो गया मेरा सेकंड स्टेप, ये जो हो गया मेरा थर्ड स्टेप, और ये जो हो गया मेरा फोर्थ स्टेप। तो आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप तक क्या करना है, पहुंचना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन जब एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको ना इसका जरूरत पड़ेगा, ना इसका ना इसका, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, एंट्री पास करना क्या कीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। तो 4 से 5 क्लास में मैं सारे एंट्रीज जर्नल से रिलेटेड आपको क्या करूंगा, बता दूंगा, तो आपको फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ट्रांजेक्शन लिया। अब देखिए ये जो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा से अकाउंट, तो बोलेंगे सर इसमें तो डेबिट यूज किया और क्रेडिट में तो आपने क्रेडिट नहीं लिखा, तो यहाँ पे जो टू लिखते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्या बोलते हैं, क्रेडिट। टू जो रिप्रेजेंट करता है, किस को रिप्रेजेंट करता है, आपका क्रेडिट को। किस को रिप्रेजेंट करता है, आपका क्रेडिट को। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रहने दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस से रिलेटेड कुछ आपका जर्नल एंट्रीज है, मतलब 30 से 35 जर्नल एंट्रीज है। उस सारी एंट्रीज को मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि डेबिट हुआ तो क्यों, क्रेडिट हुआ तो क्यों, सारा कॉन्सेप्ट मैं क्या करूंगा, आपको दूंगा। फिर मैं बताऊंगा कि जो ट्रांजेक्शंस मैंने लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा से अकाउंट, इसको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल क्या होता है, जर्नलाइजिंग क्या होता है, ये सारी बातों क्या करूंगा मैं आने वाले वीडियोस में क्या करूंगा, बताते चला जाऊंगा। क्योंकि अभी मैं लिखना शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, लंबा वीडियोस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियोस भी क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। इसमें ट्रांजेक्शंस को क्या करूंगा मैं, और धीरे धीरे बताते चले जाऊंगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू।